हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए भी आप मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। कल भी मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी और उसके बाद भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं मीटिंग की वजह से बजाज फाइनेंस के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कल कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही नेस्ले की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सीजी पावर और आरईसी लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा अदानी एनर्जी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल और सुप्रीम इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं एम्फेसिस, फोनिक्स मिल, एपीएल अपोलो, एसीसी लिमिटेड और एवीएसएल एएमसी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही करूर व्यासा बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजी, अनंत राज, यूटीआई एएमसी, ई क्लर्क सर्विसेज और एलटी फूड की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आईईएक्स की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं ट्राइडेंट, साइंट, इंडी ग्रिड इंफ्रा, एथर इंडस्ट्री और टेनला प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से कल के लिए ध्यान रख के चल सकते हैं। इसके अलावा पशुपति एग्रोलॉन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। एथेनॉल के ऑर्डर को लेके यहाँ पर अपडेट आती हुई दिखी है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही बीईएमएल के ऊपर भी कल के लिए ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर की अपडेट आती हुई दिखी है। 294 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही मुरई ऑर्गेनाइजर के ऊपर बोनस की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से 1:10 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था, यानी हर 10 शेयर पर कंपनी एक बोनस शेयर बांटने जा रही है। और इस बोनस रेशो के लिए अब एक डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 29 जुलाई की शेड्यूल की हुई है। साथ ही नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वोडाफोन आइडिया की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। फायर डिटेक्शन और गैस सप्रेशन सिस्टम सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। इसके अलावा क्रोजेनिक ओजीएस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी ही बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इनकी ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 1,32,00,000 रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। एबीबी इंडिया की ओर से यह ऑर्डर दिए गए हैं। वहीं इटकॉन ई सॉल्यूशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 35 लाख रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। सनटेक रियलिटी के शेयर में भी कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत यह 3.5 एकड़ की लैंड में प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही हाल्डर वेंचर के ऊपर बोनस की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से 2:1 के रेशो के बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी हर एक शेयर पर कंपनी 2 बोनस शेयर बांटेगी। वहीं फिशर मेडिकल वेंचर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सोमवार 28 जुलाई के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी मीटिंग को लेकर ही खबर आती हुई दिखी है। 28 जुलाई के दिन इन्होंने भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस के मैटर पे भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही अबैट एस इंडस्ट्री के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी बोनस की एक्स डेट को लेके अपडेट आई है। कंपनी की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 31 जुलाई की शेड्यूल की हुई है। वहीं द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन के लिए भी बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। डीजीसीए की ओर से इनके एक प्रोडक्ट को अप्रूवल मिला है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 2.5 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही जीबी लॉजिस्टिक कॉमर्स के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 107 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा
फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि इन्होंने एक कोलेब्रेशन साइन किया हुआ है, करार साइन किया हुआ है ग्लीन लेगलेस हेल्थ केयर के साथ में। इन्होंने यह करार साइन किया हुआ है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 36% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 94% के आसपास बढ़ते हुए दिखे। 13 करोड़ के प्रॉफिट बढ़कर अब 25 करोड़ के लेवल पर आ गए हैं। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 78% की ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन में बढ़त है, और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से, बढ़िया रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 10% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 286% के आसपास बढ़ते हुए दिखे। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 108% की ग्रोथ है। मार्जिन दोगुने होते हुए दिख रहे हैं। 13% के मार्जिन बढ़कर अब 25% के लेवल पर आ गए हैं। और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से टाटा कंज्यूमर के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इनके अलावा रामा फोस्फेट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन कल हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट के लेवल पे बढ़िया है। रेवेन्यू 24% के आसपास बाय ऑन बाय बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे। वहीं प्रॉफिट के लेवल पे 850% की ग्रोथ है। हालांकि ईबीटा के लेवल पे 56% की गिरावट नजर आ रही है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के लेवल पे बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से मेरे हिसाब से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही ऑर्बिट एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए, और यहाँ पर भी रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 27% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 53% के आसपास बढ़ते हुए दिखे। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 40% की ग्रोथ नजर आ रही है बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट दमदार है। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ऑर्बिट एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको कल के लिए ध्यान रख के जरूर चलना चाहिए। साथ ही इन्फोसिस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। रिजल्ट पोस्ट करने के बाद इन्फोसिस एडीआर में हमें 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, और इस बढ़त का सबसे बड़ा कारण रहा है कंपनी की ओर से आई हुई गाइडेंस। कंपनी हर बार रेवेन्यू का गाइडेंस देती है, और इस बार गाइडेंस बढ़ के आए हैं। पहले जहां रेवेन्यू का गाइडेंस 0 से 3% का था, उसे अब कंपनी ने बढ़ाकर 1 से 3% कर दिया है। यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं, और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इसके अलावा रिजल्ट की वजह से फोर्स मोटर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, और यहाँ पर भी रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं, यानी कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। साथ ही कोफोर्ज की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं, और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ दबाव बन सकता है। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं, और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर अब ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही बजाज स्टील इंडस्ट्री की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही बीकाजी फूड इंटरनेशनल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है।
और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा श्रमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आएगी। प्रॉफिट के लेवल पे कई गुने की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से मेरे हिसाब से शेयर में बड़ा एक्शन हो सकता है। साथ ही डेम कैपिटल एडवाइजर की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है। साथ ही फिलाटेक्स इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सिंजिन इंटरनेशनल की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट फ्लैट रहे थे, यानी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। वहीं एसआरएफ की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और यहाँ पर ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही अल्ट्रा मरीन पिगमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए थे, आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक नज़र आ रही है और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए इस कंपनी के ऊपर भी बिल्कुल एनालिसिस करके चला जा सकता है। वहीं मास फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसके अलावा महिंद्रा हॉलिडे की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट लाइफ फूडवर्क की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साथ ही पीसीबीएल केमिकल की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर से अभी आपको दूरी बना के रखना चाहिए। साथ ही पीएनबी ग्लिच की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी गजब का इम्प्रूवमेंट हर लेवल पे देखने को मिला है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दमदार परफॉर्मेंस है और इसी रिजल्ट की वजह से आज शेयर में बड़ा एक्शन बना है और आगे के लिए भी आप चाहें तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही भारत बिजली की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट मिले जुले रहे थे, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो परफॉर्मेंस आपको ठीक नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस थी और इस रिजल्ट की वजह से आज शेयर में हमें दबाव देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव व्यू लेके चला जा सकता है। शेयर में आगे चल के फिर से पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सफायर फूड इंडिया की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे। यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र स्कूटर की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। डिविडेंड इनकम की वजह से रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। वहीं टाटा टेली सर्विसेज की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही डायनेमिक केबल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे थे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला रियल एस्टेट की ओर से भी रिजल्ट आए थे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक नजर आ रही है। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं स्काई गोल्ड एंड डायमंड की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में आज भी एक्शन बना है और आगे के लिए भी आप चाहें तो इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। आईपीओ आज खुल चुका है और आईपीओ खुलते से ही गजब का रिस्पांस देखने को मिला है, 9 गुना तक आईपीओ बढ़ता हुआ दिखा है और मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। 44% की ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी आईपीओ का प्राइस 237 रुपये का है जबकि ग्रे मार्केट प्रीमियम 104 रुपये की है। लिस्टिंग पर ही 50% का गेन मिल सकता है, तो धमाकेदार ग्रे मार्केट प्रीमियम की वजह से इस आईपीओ में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए।